हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी आखिर कितनी ज़मीन। यह कहानी सन 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। कहानी का सारांश मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ। यद्यपि कहानी का सारांश मैंने कॉपी में भी लिखा है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहाँ लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, दो बहनें थीं जिसमें बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर यानी व्यापारी के साथ हुआ था। छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। कुछ समय बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने उसके घर गई। बड़ी बहन ने अपने सुखमय जीवन, अपने वैभवपूर्ण जीवन के बारे में छोटी बहन को बहुत सी बातें बताई। परंतु छोटी बहन संतोषी प्रकृति की थी। उसे अपनी बड़ी बहन की बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने यह महसूस किया था कि यदि आमदनी कम हो जाए या समाप्त हो जाए तो ये सारा वैभव, सुखपूर्ण जीवन जो है वह व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को मन में संतोष रखना चाहिए, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की चिंता उसके जीवन में न आए। उन दोनों बहनों की बातचीत को छोटी बहन के पति जो थे, जिसका नाम दीना था, वह सुन रहा था। बड़ी बहन की बातों से वह प्रभावित हुआ और वह सोचने लगा कि क्यों नहीं उसके पास भी बहुत सी जमीन हो। इसके बाद उसने किसी जमींदार से 40 एकड़ जमीन खरीदा। अब वह काफ़ी खुश था, क्योंकि वह उस जमीन पर फसलें उगाता, तरह तरह के फलों के पेड़ लगाया करता था। काफ़ी खुश था, उसका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। परंतु एक समस्या आ गई। उसके आसपास के जितने भी किसान थे, उनके मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और उसके फसलों को चर लेते थे। पहले तो वह बहुत दिन तक सहता रहा, फिर उसने अपने किसान पड़ोसियों से समझाया, परंतु जब बात नहीं बनी तो हार कर, परेशान होकर उसने अदालत में उन किसानों के खिलाफ अर्जी दे दी, जिसके कारण कई किसानों पर जुर्माना हो गया और सब उससे जलने लगे। अब उसका मन जो है वहाँ रहने का नहीं करता था। वह चाह रहा था कि वह उस जगह को छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाए। तभी उसे किसी से सूचना मिली कि सतलजु नदी के किनारे एक बस्ती बन रही है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी और वह जमीन काफ़ी उपजाऊ भी है। यह सुनकर वह अपने परिवार सहित वहाँ चला गया और ग्राम पंचायत में शामिल होने के लिए अर्जी भी दे दिया। उसे बहुत सी ज़मीन मिल गई। वह काफ़ी खुश था। अब उसके पास ज़मीन थी, खेत थी, मवेशी थी और मवेशियों के चरने के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन थी। लेकिन कहते हैं ना, एक बार अगर मनुष्य के मन में लालच आ जाए तो वह कम नहीं होता, वह धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक सौदागर से उसे पता चला कि नदी के किनारे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है। वह अपने एक मित्र को साथ लेकर 7 दिन का सफ़र तय करके वह नदी के किनारे पहुंचा। वह एक कोल की बस्ती थी। कोल जो है शिकार करते थे और मवेशी पालते थे। यही उनकी जीविका का साधन था। वे खेती नहीं करते थे और इस प्रकार उसके ज़मीन का कोई उपयोग नहीं होता था। तो दीना ने देखा
कि ज़मीन सच में काफ़ी उपजाऊ है। तो वह कोल के सरदार से मिला। कोल के सरदार को वह बहुत कुछ उपहार में दिया, मिठाई, चाय का डब्बा, कपड़े इत्यादि, और ज़मीन का भाव पूछा। कोल के सरदार ने ज़मीन का भाव बताते हुए कहा कि उस ज़मीन का भाव जो है 1000 रुपया प्रतिदिन है। यह बात पहले दीना को समझ में नहीं आई, तो कोल के सरदार ने उसे बताया कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय से जिस जगह से चलना शुरू करेगा वो सारी जगह जो है उसकी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे सूर्यास्त तक उस जगह तक पहुंचना होगा जहां से उसने चलना आरंभ किया। यह शर्त जो है दीना को बहुत पसंद आया। वह काफ़ी खुश हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई और प्रातःकाल ही उठते वह सरदार के पास पहुंचा और ज़मीन को मापने के लिए वह तैयार था एकदम। कोल के सरदार ने ज़मीन पर एक टोपी रख दी और वह अपने काम पे चला गया और दीना उस टोपी वाले जगह से चलना शुरू किया और ज़मीन को मापना शुरू किया। चलते चलते दोपहर से 3 पहर हो गया, परंतु वह रुका नहीं। वह चलता ही रहा। उसे भूख लगी, प्यास लगी, फिर भी चलता रहा। अंत में एक जगह वह पानी पिया और कुछ खाना खाया। उसे विश्राम करने का मन कर रहा था, लेकिन इस डर से विश्राम नहीं कर रहा था कि कहीं उसे नींद ना आ जाए, और इस तरह वह लगातार चलता रहा। अचानक उसे याद आया कि उसे उस जगह वापस लौटना है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, अन्यथा उसका मेहनत, उसका सारा पैसा व्यर्थ हो जाएगा। अब दीना क्या करे, जल्दी जल्दी लौटना शुरू किया। लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वह वापस लौट रहा था। उसके पैर फूल गए, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, फिर भी वह कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह वह उस स्थान तक पहुंच जाए जहां से उसने चलना आरंभ किया था। और लंबे लंबे डग भरता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। लोग उसे देखकर चिल्ला रहे थे। दीना से चला नहीं जा रहा था और अंत में वह लंबे कदम भरता हुआ जहां टोपी रखी हुई थी उस जगह तक, सूर्यास्त तक पहुंच जाता है, लेकिन मुंह के बल गिर भी जाता है। उसका मित्र उसे उठाने दौड़ता है तो देखता है कि दीना मर चुका है। तभी कोल का सरदार कहता है कि यहीं पर 2 मीटर का कब्र खोदा जाए जिसमें दीना को दफना दिया जाए। और एक प्रश्न सा पूछता है, आखिर कितनी जमीन? मतलब यह है कि एक मनुष्य आजीवन बहुत संपत्ति, बहुत जमीन अर्जित करता है, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसे तो सिर्फ 2 मीटर की जमीन ही मिलती है, बाकी सब कुछ इसी धरती पर रह जाता है। तो यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है, जिसे हम इस कहानी का उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो कहानी का उद्देश्य यही है कि लालच बुरी बला है। लालच करने के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, जैसा कि हमने दीना के साथ देखा। जमीन पाने की लालसा, जमीन खरीदने की लालसा उसके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने जमीन तो बहुत मापी, लेकिन उस जमीन को भोगने के लिए वह जिंदा बचा ही नहीं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत धन संपत्ति, बहुत कुछ
एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, लेकिन जब इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है और सब कुछ इसी संसार में रह जाता है। तो प्रसिद्ध कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय ने हमें यही समझाया है कि लालच जैसी बुरी भावना को अपने मन में स्थान कभी ना दें। मन में संतोष की भावना रखें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि मनुष्य धन दौलत से नहीं, अच्छे कर्म से महान होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपकी इस कहानी को अपने शब्दों में समझाया है। यह कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगी। आपको यदि कहीं कोई दिक्कत हुई समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करके मेरे पास भेजें। मैं आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर अवश्य दूंगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें और जो मेरे क्लास में नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।